नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के करंट अफेयर फैक्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि रिसेंटली स्वीडन नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नाटो जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक समझौता संगठन के अंतर्गत अब नए देश के रूप में स्वीडन को शामिल किया जा चुका है। अगर हम थोड़ा सा विस्तार में इस न्यूज़ पर चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सरकार के साथ में उत्तरी अटलांटिक संधि के भीतर जो स्वीडन राष्ट्र है इसने शामिल होने का अपना जो है दस्तावेज जमा कर दिया है, जिसके बाद से 7 मार्च 2024 को स्वीडन को नाटो के सबसे लेटेस्ट, सबसे नए और 32वें देश के रूप में जो है शामिल किया जा चुका है। आपको यहाँ पर पहले ये अवगत करा दूं कि स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा नाटो की सदस्यता के लिए वर्ष 2022 में एप्लीकेशन या आवेदन दिया गया था, जिसके बाद अगर फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड को जो है वर्ष 2023 में नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया था और अब 32वें सदस्य देश के रूप में इसमें जो है स्वीडन को मान्यता मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो अब जो है वर्तमान में नाटो के पास में कुल मिलाकर 32 देश जो हैं शामिल हो चुके हैं। अगर थोड़ा सा विस्तार पर इसकी चर्चा की जाए तो जो नाटो है, इस नाटो में यदि किसी देश को शामिल किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि बाकी के जितने प्रीवियस कंट्रीज हैं, जैसे मैंने बात की कि इससे पहले जो है 31 देश शामिल थे, तो सभी 31 देशों का इस बात पर अपना अनुमोदन या कह लीजिए सहमति होना अनिवार्य है कि नए सदस्य देश को इसमें शामिल किया जाए। और इस मामले में आखिर हो क्या रहा था कि जब स्वीडन लगातार कह लीजिए कि 2022 से एप्लीकेशन डाल रहा था, अप्लाई कर रहा था, तो इसके विरोध में 2 देश जो हैं खड़े थे। एक तो तुर्की की बात कर लेते और दूसरा जो हंगरी वाला देश है। तो तुर्की और हंगरी लगातार जो है स्वीडन का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंततः इन दोनों के समर्थन के बाद जो है अब नाटो के नए देश के रूप में शामिल हो चुका है स्वीडन। अच्छा, यदि किसी देश को नाटो के भीतर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर शामिल किया जाता है तो उससे उस देश को अब ऐसा मान लिया जाता है, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देना कि यदि किसी भी देश पर जो नाटो के अंतर्गत है, मतलब ये जो 32 देश हैं, यदि इन पर जो है कल को कोई भी खतरा आता है, यानी मतलब कोई अटैक करता है, कोई जो है युद्ध की स्थिति आती है, तो सभी सदस्य देश जो है एक साथ मिलकर क्या होंगे, खड़े होंगे और इस समस्या का निजात पाएंगे। मतलब इसके लिए जो है ये एक संगठन बना है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में ये बना है। अगर हम लोग थोड़ा सा गुटपेक्षता की तरफ जाएं तो गुटपेक्षता के 200 से अधिक वर्षों के बाद जो है स्वीडन को अब अनुच्छेद 5 के तहत दी गई सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है, अर्थात जो कि मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की अंतिम गारंटी देता है। आप इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो एक शीत युद्ध कह लीजिए, कोल्ड वॉर कह लीजिए, स्टार्ट हो चुका था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। इनमें जो है जो अलाइड नेशन से जो मित्र राष्ट्र हैं उनके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 5 जो है संधि का, समझौते का जो अनुच्छेद 5 है, इसके अंतर्गत जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसा मैंने अभी कहा कि यदि कोई देश जो है अगर हमला करता है किसी भी नाटो सदस्य देश पर, तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सब देश जो है एक साथ आकर इसके खिलाफ जो है कार्यवाही करेंगे। स्वीडन अपने साथ सक्षम सशस्त्र बल और प्रथम श्रेणी का जो है रक्षा उद्योग लेकर जो है यहाँ पर शामिल हुआ है और अब यानी कि सोमवार को 11 मार्च 2024 को ब्रुसेल्स में, बेल्जियम ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय जो है वहाँ पर क्या होगा, समारोह होगा, जिसमें स्वीडन का जो है झंडा अन्य 31 सहयोगी देशों के झंडे के साथ जो है फहराया जाएगा, शामिल किया जाएगा। साथ ही पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका नाटो कमांड पर भी जो है कह सकते हैं कि इनका झंडा फहराया जा चुका है, यानी कि इनकी कमांड जो है बन चुकी है। अब यदि हम लोग थोड़ा सा नाटो की बात करें कि नाटो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को जो 12 फाउंडर मेंबर्स थे, 12 जो संस्थापक देश थे, उनके द्वारा जो है नाटो की शुरुआत की गई थी। और ये जो नाटो था वहां पर 12 देशों के विदेश मंत्रियों ने वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विभागीय सभागार में उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन ट्रीटी या वाशिंगटन समझौते के नाम से भी जानते हैं, तो यहां पर जो है पहली बार हस्ताक्षर किए थे। अब अगर हम लोग इनिशियल 12 मेंबर्स की बात करें, हालांकि ये सभी सवाल इतने महत्वपूर्ण ढंग से पूछे न जाएं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अगर इस पर विस्तार में चर्चा करें तो जो 12 संस्थापक देश थे उनमें शामिल थे बेल्जियम, और इसी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर भी है। ये आपको पॉइंट याद रखना है।
कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल यानी कि पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये इनिशियल दौर में शामिल थे। और अगर हम लोग 1949 की बात चलें तो पहली बार जो है बैठक 1952 में हुई थी और तब से लेकर अभी तक नाटो के 10 दौर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अगर इन 10 वर्षों में हम लोग बात करें कि कब कब कौन कौन से देश जो है इसमें शामिल हुए थे, तो सबसे पहले देखिए 1949 में 12 जो है संस्थापक देश जुड़े थे। 1952 में इसमें ग्रीस और तुर्की, ठीक है, का विलय हुआ था। तुर्की जिसको आप तुर्की के नाम से जानते हैं उसका विलय हुआ था। 1955 में जर्मनी का इसमें मर्जर हुआ। 1982 में स्पेन जुड़ा। 1999 में जस्ट शीत काल के बाद यानी कि कोल्ड वॉर के बाद जो है इसके विस्तार की पहल को जो है यहाँ पर शुरू किया गया था। फिर 2004 में जो है शीत युद्ध के बाद जो है विस्तार की दूसरी लहर यहाँ पर आई थी और तब जाकर 2009 में इसमें जो है अल्बानिया और क्रोएशिया को शामिल किया गया था। 2017 में जो है मॉन्टेनेग्रो को जोड़ा गया। 2020 में जो है नॉर्थ मैसिडोनिया जो है उत्तरी मैसिडोनिया को जोड़ा गया। 2023 में जैसा भी मैंने कहा कि फिनलैंड को इसमें शामिल किया गया था और अंततः अब जाकर वर्ष 2024 में इसमें स्वीडन राज्य जो है स्वीडन का भी मर्जर हो चुका है। एक बार यदि हम लोग बात करें सभी सदस्य देशों की, एक बार यदि हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से सभी सदस्य देश हैं, तो इसकी ये पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। जैसे बात करें हम लोग सर्वप्रथम तो अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, हंगरी, आइसलैंड, इटली, स्पेन, स्वीडन जो कि अभी लेटेस्ट यहाँ पर जो है शामिल हुआ है, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, लातविया, चेकिया, क्रोएशिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। ये कुल मिलाकर अगर बात करें तो सभी जो हैं सदस्य देशों की पूरी लिस्ट है, पूरे 32 देशों की ये लिस्ट है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने 3 नाम्स लिए हैं, ठीक है, 3 जो नेम्स अनाउंस किए हैं उसमें जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इन्हीं को हम लोग जो है बाल्टिक देशों के नाम से भी जानते हैं, बाल्टिक नेशंस के नाम से भी इसको जानते हैं। और अगर हम लोग बाल्टिक सी के थोड़ा सा हम लोग कहाँ चलें, अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में चलें या वेस्टर्न साइड में चलें तो वहीं पर लोकेटेड है स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, जिसमें से हम लोगों ने अभी बात की है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है इसमें सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। अब नाटो के थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल 10 की बात करें कि नाटो के भीतर अनुच्छेद 10 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि देश गठबंधन में कोई कैसे शामिल हो सकता है। जैसे अभी मैंने कहा कि स्वीडन को जो है शामिल किया गया है इस नाटो के 32वें सदस्य के रूप में, लेकिन इसकी प्रोसीजर प्रक्रिया क्या है, तो वो जो है नाटो अधिनियम के अनुच्छेद 10 जो है उसमें बताई गई बात के अंतर्गत आता है। इसमें लिखा गया है कि सदस्यता किसी भी यूरोपीय राज्य के लिए खुली है जो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की स्थिति में है। किसी देश को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का कोई भी निर्णय सभी सहयोगियों, देखो ये है महत्वपूर्ण लाइन, सभी सहयोगियों के बीच सर्वसम्मति मतलब इसमें यूनैनिमस टाइप का वोटिंग होना चाहिए, सब लोगों का उसमें एग्री होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि स्वीडन के केस में यहाँ जो है तुर्की के द्वारा और साथ में जो है हंगरी के द्वारा थोड़ा सा विरोध किया जा रहा था, लेकिन अंततः जो है मान गए थे के आधार पर जो है नाटो के प्रमुख राजनीतिक निर्णय लेने वाले निकाय यानी कि उत्तरी अटलांटिक परिषद जो है, नॉर्थ अटलांटिक जो काउंसिल है, इसके द्वारा लिया जाता है और अंततः किसी भी देश को जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो आज के लिए आई थिंक नाटो जो है वो काफ़ी हाईलाइटेड एक पॉइंट रहा है, एक टॉपिक रहा है, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को नाटो से लेकर जो भी प्रश्न रहे होंगे आपके मन में वो सारे क्लियर हुए हैं। इन केस इफ़ देयर आर स्टिल एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं, स्टिल आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।